Good morning, my dear student. I am Vikas Kumar Sinha. Welcome to Physics classes. आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि K का वैल्यू किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो हम बोलेंगे कि K का वैल्यू जो है वो आपके दो बातों पे डिपेंड करेगा। पहला आपका लिखा हुआ है मात्रक पद्धति और दूसरा लिखा हुआ है माध्यम। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि K का मान मात्रक पद्धति पे कैसे डिपेंड करता है, ये देखिएगा। तो मात्रक पद्धति में हम दो मात्रक की बात किए हैं, SI यूनिट और दूसरा आपका है CGS यूनिट। SI यूनिट में K का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 9 × 10⁹ और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू -2, राइट। और अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो K का वैल्यू होता है 1 और यहाँ पे अगर हम यूनिट की बात कर ले तो ये न्यूटन के जगह पे डाइन, मीटर के जगह पे सेंटीमीटर और कूलम के जगह पे स्टेट कूलम, राइट। और हम न्यूमेरिकल बनाते समय हम K के किस मान को पुट करेंगे, तो हम बोलेंगे कि न्यूमेरिकल बनाते समय हमेशा हम SI यूनिट का प्रयोग करते हैं, इसलिए वहां पे हम K की कौन सा वैल्यू को रखेंगे 9 × 10⁹ को पुट करेंगे। अब ये देखना है कि K का वैल्यू इतना कैसे हो गया SI यूनिट में और K का वैल्यू इतना कैसे हो गया CGS में, ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़े थे K का, आप लोग को याद होगा। फॉर्मूला ऑफ K = 1/4πε0, जहां पे पाई का वैल्यू पता है 3.14। पाई का वैल्यू तो सबको पता होगा 22/7, उसी से मेरा वैल्यू कितना आया है 3.14। और ε0 का जो वैल्यू है ये भी पहले बता चुके हैं 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि K का वैल्यू 9 × 10⁹ कहां से आ गया, कैसे आ गया, ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो K का फॉर्मूला मेरे पास क्या है 1/4πε0, यही है ना। तो यहाँ पे हमें पाई का भी वैल्यू पता है और ε0 का भी वैल्यू पता है, तो दोनों के वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। 1/पाई के जगह पे 3.14 और ε0 के जगह पे 8.85 × 10⁻⁻12। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो मेरा जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा 9 × 10⁹, और ये आपका हो गया K का SI यूनिट। अब हम CGS की बात कर ले कि K का वैल्यू 1 कहां से आ गया, तो इससे निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है और 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है। ये आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर और 1 कूलम = 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ओके, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है CGS में ना, तो ये वैल्यू क्या लिखा हुआ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू। तो इसे कन्वर्ट करेंगे कैसे, ये देखिए इक्वल टू 9 × 10⁹। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो हम लिखेंगे 10⁵। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो बोलेंगे 100। तो यहाँ पे 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर। इस कूलम टू को, इस पावर को अगर हम प्लस करना चाहें तो इसे हम न्यूमरेटर में ना लिखे, इसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा C का स्क्वायर, और इस C को हम कन्वर्ट किसमें करेंगे स्टेट कूलम में। तो 1 कूलम बराबर कितना होता है 3 × 10⁻⁹, तो ये हो गया 3 × 10⁻⁹ और स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या कर दिए स्क्वायर, ठीक है।
9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁵ इंटू 10 स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁴ अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻18 और ये पूरा एक्सप्रेशन को अगर हम कैंसिल आउट करें तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा 1। इसलिए k का वैल्यू सीजीएस यूनिट में कितना हो गया 1, राइट। अब तो समझ में आ ही गया होगा, सो प्लीज नोट डाउन। उसके बाद हम बात करेंगे कि k का वैल्यू माध्यम पे कैसे डिपेंड करता है, ये देखिएगा। ओके, अब मैं बात करूंगा कि k का वैल्यू माध्यम पे डिपेंड कैसे करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम माध्यम के रूप में निर्वात लिए। ओके, तो निर्वात में हम दो चार्ज को प्लेस कर दिए, एक आपका है Q1, दूसरा आपका है Q2 और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो आपका है R। और यहाँ पे माध्यम के रूप में जो हम यूज कर रहे हैं वो आपका है निर्वात। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आवेश के बीच कूलॉम फोर्स लगेगा ना। तो यहाँ पे अगर हम उसका वैल्यू निकालें तो क्या लिखेंगे F और माध्यम के रूप में आपका क्या है निर्वात। तो हो जाएगा F निर्वात इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर K का वैल्यू आप लोग को पता है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। तो हम k के जगह पे क्या रख दिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब बाकी को हम एज इट इज रहने दिए। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां पे k का वैल्यू कितना रखे हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट में हम जो माध्यम लेते हैं वो कुछ भी ले सकते हैं, ठोस भी ले सकते हैं, द्रव भी और गैस भी, जो मन करेगा वो ले सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए कि किसी माध्यम के लिए। ओके, तो यहाँ पे किसी माध्यम में हम Q1 और Q2 को प्लेस कर दिए। मान लीजिए कि वो हम माध्यम को मान लेते हैं एयर। क्या मान लेते हैं हम एयर, यानी कि एयर में ये दोनों आवेश आपका प्लेस है और दोनों के बीच की दूरी भी कितना है R है। तो हम इसके बीच भी आपका कूलॉम फोर्स लगेगा, उस बल को हम कैसे निकालेंगे ये देखिए F और यहाँ पे माध्यम के रूप में क्या है वायु, तो वायु भी लिख सकते हैं या माध्यम भी लिख सकते हैं, नो डाउट, इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ कूलॉम फोर्स है ना। यहाँ पे K के जगह पे क्या पुट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन M। निर्वात में हम एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे और मीडियम में हम एप्सिलॉन M का प्रयोग करेंगे और एप्सिलॉन M को हम बोलते हैं माध्यम में विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, जहां पे K इक्वल टू क्या पुट किए हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन M। तो इस एप्सिलॉन M का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम एक टर्म का प्रयोग करते हैं जिससे हम बोलते हैं एप्सिलॉन R। क्या बोलते हैं हम एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, राइट। तो एप्सिलॉन M का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा एप्सिलॉन R का, और एप्सिलॉन R का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा ये देखिए। तो एप्सिलॉन R का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन में डिवीजन करने के लिए आप लोग को आता होगा कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर
समीकरण 1 के लेफ्ट साइड में क्या है, F निर्वात, और समीकरण 2 के लेफ्ट साइड में क्या है, F माध्यम। तो इसके डिवीजन करने के बाद क्या होगा, F निर्वात अपॉन F माध्यम इक्वल टू, इक्वेशन 1 के राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा R स्क्वायर। और इक्वेशन 2 के राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, ये वाला टर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो कैंसिल होने वाला टर्म है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये पूरा पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन 4 पाई, 1 अपॉन 4 पाई ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, इसको नोट कर लीजिए। तो अब मेरे पास बचा F निर्वात अपॉन F माध्यम इक्वल टू, ये आपका एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा और ये आपका एप्सिलॉन नॉट जो है वो नीचे चला आएगा, यानी कि एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां पे एप्सिलॉन m को तो m के बारे में जानते ही हैं, माध्यम में विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात में विद्युतशीलता। माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के रेशियो को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, और आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन r के द्वारा। तो ये किसके इक्वल हो गया, एप्सिलॉन r। क्या हम यहां से एप्सिलॉन m का वैल्यू निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन r इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास एक फॉर्मूला है जो बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि एप्सिलॉन r बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आप यहां से एप्सिलॉन m का वैल्यू निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था कि k का वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन m पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो k किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन m पे ना। तो एप्सिलॉन m का जो वैल्यू निकालेंगे वो किस फार्मूला से निकालेंगे, एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट से। अब ये देखेंगे कि एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना होता है। तो एप्सिलॉन r का जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा और 1 के बराबर होता है, इसलिए हम लिखते हैं एप्सिलॉन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि कब 1 होगा, किस माध्यम के लिए 1 होगा, किस माध्यम के लिए 1 से बड़ा होगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम 3 एग्जांपल लेते हैं। एक लेते हैं निर्वात के लिए, दूसरा लेते हैं कोई धातु के लिए, और तीसरा लेते हैं वायु के लिए। तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन r का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1। ठीक है, अगर हम कोई मेटल की बात करें तो इसमें एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना होता है, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट होता है। और अगर हम वायु की बात करें तो इसमें एप्सिलॉन r का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.0059, अर्थात 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है। सो बच्चों, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बच्चा पार्टी क्या करेंगे कि जो भी इसके पिछले वाले पार्ट में हम फॉर्मूला डिराइव किए थे यानी कि निकाले थे, उससे संबंधित न्यूमेरिकल हम बनाएंगे।
तो हम यहाँ पे आपके बोर्ड पे दो न्यूमेरिकल निकाले हैं और दो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, और ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछता है कभी कभी, और कभी सब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम सब्जेक्टिव वाइज कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव निकालने के लिए चला आएगा तो ऑब्जेक्टिव हम आसानी से बना लेंगे। तो आपका पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए, अर्थात आवेश का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 कूलम। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि न्यूमेरिकल बनाते समय आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और उसमें दिए हुए डेटा को पहले लिख लें, ताकि उससे पता चले कि हमें रिक्वायर्ड कौन कौन सा डेटा का है जो हमारे आंसर तक पहुंचा सके। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन, और गिवन में आपका क्या दिया हुआ है, आवेश का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 कूलम। और क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है कि उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n के द्वारा, अर्थात मेरे से पूछा गया है कि स्मॉल n इक्वल टू 1। क्या आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है? क्या होता है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो E का जो वैल्यू है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये तीनों को देख के लग रहा होगा कि ये लगता है कि कहीं न कहीं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ चुके हैं, और वहां पे एक फॉर्मूला निकाला गया था Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, ये लिखा हुआ था ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कि बाई यूजिंग फॉर्मूला, बाई यूजिंग फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। इस फॉर्मूला में हमें Q दिया हुआ है, E दिया हुआ है, तो क्या हम n का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं? S जरूर करेंगे। तो यहाँ पे Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। प्लस माइनस का कोई खास मैटर नहीं है, ओके। और यहाँ पे हमसे n पूछा गया है तो n रहने देते हैं, और E का वैल्यू कितना है, 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19। क्या हम यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, और ये क्या है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। ये आपका हो गया आंसर। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आप इसे पहले नोट डाउन कर लें, क्योंकि हम इसे पहले हम इरेज कर देंगे। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए। क्या लिखा हुआ है, R दूरी से B अलग का मतलब होता है अलग अलग दो आवेश के बीच बल F लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो आवेश Q1 और Q2 है, जो कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और इसके बीच फोर्स कितना लग रहा है, F। तो इसे हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि ये आपका हो गया Q1 और ये आपका हो गया Q2। इसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, R,
और इसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना दिया हुआ है, F। क्या हम यहां से F का वैल्यू निकाल लें? ओके, तो F बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो हम लोग यहां तक पढ़े और यहां तक पढ़ने के बाद हम क्या निकाले, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आवेश का मान दुगना कर दिया जाए, इसका मतलब क्या होगा कि Q1 को भी डबल कर देंगे और Q2 को भी डबल कर देंगे और उसके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए। पहले दोनों के बीच की दूरी कितना था, R। अब कह रहा है कि बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, इसका मतलब हुआ कि R/2 कर दिया जाए। तो इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका हो गया 2Q1 और ये आपका हो गया 2Q2, क्योंकि आवेश को क्या करने के लिए बोला गया है, 2 गुना। तो Q1 का 2 गुना हो गया 2Q1 और Q2 का 2 गुना हो गया 2Q2। ठीक है, और इसके बीच की दूरी कितना हो जाता है, आधी, यानी कि R/2। तो ये बताइए क्या दोनों के बीच फोर्स वही होगा या चेंज हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर आवेश डबल हो गया हो, उसके बीच की दूरी आधी हो गई हो, तो क्या बल वही लगेगा? नहीं, बल आपका क्या हो जाएगा, चेंज। इसका मतलब कि F से चेंज होके क्या हो जाएगा, F'। और हमें इसी F' का वैल्यू निकालना है किसके कंपेयर में, F के कंपेयर में। ठीक है, तो यहां पे हम F' बराबर क्या लिखेंगे, K इंटू Q1 के जगह पे क्या हो जाएगा, 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। हैव एनी डाउट? नो। इक्वल टू K इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर कितना हो गया, R स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। ये आपका 4 कहां चला जाएगा, ऊपर। ये हो जाएगा F' इक्वल टू 4 इंटू 4 कितना, 16 इंटू क्या बच गया, K इंटू Q1 इंटू Q2 और अपॉन R स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए कि K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, F के इक्वल है। क्या हम उसको रिप्लेस करके F लेते हैं? ठीक है, तो F' बराबर क्या हो जाएगा, 16 इंटू F। इसलिए F' का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16F। दिस इज माई आंसर। अब ये देखिए कि ऑप्शन में कहां पे लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं, एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकले, घर पे ही रहें और अच्छी तरीके से मेहनत करें।